एक भाजपा का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेहड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वो आज से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों। जरा उस सांसद को बता दीजिए, भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता है सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के एक सांसद ने दिल्ली में भरे मंच से खड़े होकर ज्ञान बांटा है कि मुस्लिम संप्रदाय से सामान ना लो, रेड़ी पटरी वालों से कुछ मत खरीदो, इन्हें मेहनताना ना दो। अगर मुस्लिम देशों ने भी यही किया और हमें पेट्रोल डीजल नहीं दिया तो क्या करोगे? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ये सवाल करते हुए बीजेपी सांसद की बखिया उधेड़ कर रख दी है। सांसद प्रवेश वर्मा के हर एक बात का ऐसा जवाब दिया है कि बीजेपी खेमे में सन्नाटा छा गया है। तेजस्वी यादव के किस बयान के बाद से हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वालों को साफ सूंघ गया है? खबर में सबसे पहले उनका दिया गया ये बयान ध्यान से सुनिए। आज बताइए, एक भाजपा का एमपी कौन से डिजाइन में लोग लगा हुआ है? एक भाजपा का एक एमपी है दिल्ली का, वो ज्ञान बांट रहा था कि अल्पसंख्यक जितने हैं, मुसलमान जितने हैं, जो रेहड़ी पे फल बेचते हैं, जो गुमटी में दुकान खोलते हैं, वो आज से कोई खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, कोई उनसे खरीद मत करो। बताइए क्या सोच है भाई? जरा उस सांसद को बता दीजिए, भाजपा वालों को, कि जितना डीजल पेट्रोल आता है सब मुसलमानी कंट्री से आता है, तो क्या डीजल और पेट्रोल लेना बंद कर देंगे क्या? और कितने मुसलमान देश में, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी आबादी हमारे देश के लोगों की है जो विदेश जाके रोजी रोटी करते हैं। अगर वहां भी ऐसा हाल होगा तो एक झटके में करोड़ों लोग जो है रोड पर आ जाएंगे, हमारे देश के लोग। आज यही भाजपा की ऐसी सोच है जिसके वजह से हमारी आर्थिक स्थिति देश का गड़बड़ा गया, चौपट हो रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भरे मंच से जनता के सामने और अपने ही नेताओं के सामने गरज रहे हैं। कैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा हमला बोला है, एक एक बात का दो टूक जवाब दिया है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो करते हो ना वो करना छोड़ दो। एक भाजपा का एमपी है जो कि कहता है, मन से खड़े होकर ज्ञान बांटता है कि रेड़ी पटरी वालों से सामान ना खरीदो। भाजपा वालों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुस्लिम देशों से ही पेट्रोल डीजल आता है। अगर उन्होंने हमें पेट्रोल डीजल देना बंद कर दिया या फिर कि लेना बंद कर दिया हमने, तो हमारा क्या होगा? इसके साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी विदेशों में भी काम करती है। अगर विदेश भी, जो सांसद कह रहे हैं, सांसद साहब वो जो मन से कह रहे हैं, अगर विदेश भी इसी रणनीति पर काम करने लगा तो हमारी करोड़ों की आबादी का क्या होगा जो कि विदेशों में रोजी रोटी कमाती है। जो भी कहा है तेजस्वी यादव ने, आप देख सकते हैं कि कैसे वाजिब सवाल खड़े किए हैं कि आप अपने देशों में, तो जो हमारा देश है, जो धर्मनिरपेक्ष देश है, वहां पर तो आप ऐसे ज्ञान बांट रहे हैं, तो अगर मुस्लिम देशों में ऐसा होने लगा कि हिंदुओं का बायकॉट हुआ तो क्या करोगे? बता दें कि ये वीडियो है, ये जो बयान है तेजस्वी यादव का, ये सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। कौशिक राज है, इसको शेयर करते हुए लिखते हैं, वो लिखते हैं, पत्रकार है, इसको शेयर करते हैं, लिखते हैं कि भाजपा का एक एमपी ज्ञान बांटता है, मुसलमानों से खरीदी मत करो हिंदू भाइयों, डीजल और पेट्रोल भी मुस्लिम देशों से आता है, तो क्या डीजल पेट्रोल लेना बंद कर देंगे? बिहार के उप मुख्यमंत्री जी ने भाजपा सांसद के मुस्लिम विरोधी बयान का दिया जवाब। तो मुस्लिम विरोधी जो बयान दिया गया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है, वो तो आप जानते ही हैं। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार विपक्ष हमलावर है, लगातार विपक्ष की तरफ से टिप्पणी आ रही है। जो भी सांसद प्रवेश वर्मा ने मंच से खड़े होकर कहा गया है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी जवाब मांगा जा रहा है, उनको भी टैग किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है। जब इनके प्रवक्ता नुपुर शर्मा हुई, नवीन कुमार जिंदल हुए, इस तरीके के बयान देते हैं, तब तो आप
फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। तो अब तो यहाँ पर बात हो रही है सांसद साहब की, जो कि संविधान की शपथ ले चुके हैं, आपकी पार्टी में शामिल है, उनका ऐसा बयान सामने आया है। तो आखिर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली में जो भी नेता बैठते हैं, इस पर बीजेपी नेता का कोई जवाब क्यों नहीं सामने आ रहा, कोई कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। अगर कार्रवाई की बात हुई है तो आपको कार्रवाई भी दिखा देते हैं। कार्रवाई भी हुई है, लेकिन कार्रवाई कैसी हुई है आप देखिए, खबर देखिएगा एबीपी की। इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने दिलशाद गार्डन में नफरती भाषण को लेकर दर्ज किया केस, यानी कि एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी सांसद समेत कई नेताओं ने की थी विवादित टिप्पणी। तो आपको बता दें तो केस तो दर्ज हुआ है, लेकिन केस सिर्फ और सिर्फ आयोजकों पर दर्ज हुआ है। जी हाँ, सिर्फ आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है। सांसद साहब की जो टिप्पणी है उस पर लेकर कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एनडीटीवी की भी खबर देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा के विवादित भाषण पर हंगामा, केस दर्ज लेकिन आयोजकों पर, सिर्फ और सिर्फ आयोजकों पर केस दर्ज किया गया। और ये कहा गया है कि ये जो भी प्रोग्राम किया गया ये बिना अनुमति के किया गया है। जो बिना अनुमति के किया गया है उस पर विश्व हिंदू परिषद का जो जवाब सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। खबर में अंदर देखिएगा एबीपी की, लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ऐसा आरोप है कि इस कार्यक्रम में कुछ वक्ताओं ने कथित तौर पर नफरत से भरे भाषण दिए हैं। पुलिस उपायुक्त आर सत्य सुंदरम ने कहा है कि पुलिस ने अनुमति न लेने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत आयोजकों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो पुलिस की तरफ से बयान आया है कि किसी तरीके से कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी। एक तरफ अनुमति नहीं ली गई है, वहां दूसरी तरफ सांसद साहब मंच से खड़े होकर बोल रहे हैं। खैर, आपको बता दें कि इस पर जो बयान आया है वीएचपी का, जो आयोजक है उनका बयान जरा सुनिएगा। एबीपी की खबर में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि ये कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदू संगठनों ने आयोजित किया था। वीएचपी के जो प्रवक्ता है विनोद बंसल ने कहा है कि उन्हें प्राथमिकी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। बंसल ने दावा किया है, क्या दावा किया है सुनिए, उन्होंने दावा किया है कि अनुमति की तो छोड़िए, हमने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सुझाव और सिफारिश के बाद दिलशाद गार्डन में रामलीला मैदान को आयोजन स्थल के लिए तय किया था। हमारी पहले मनीष घर के पास बैठक करने की योजना थी, लेकिन पुलिस के अनुरोध पर बदलकर इसे रामलीला मैदान पर किया गया। तो वीएचपी की तरफ से बयान आया है सामने कि ये रामलीला ग्राउंड में जो करा गया है ये पुलिस की सिफारिश पर और सुझाव पर किया गया है। जहां एक तरफ पुलिस वाले कह रहे हैं कि अनुमति नहीं है, वहीं दूसरी तरफ वीएचपी वाले कह रहे हैं कि हमने अनुमति तो छोड़िए, सुझाव पर किया है। इसी तरीके से जहांगीरपुरी का मामला भी आपको याद होगा। जहांगीरपुरी में जब रैली निकाली गई थी, जब राम यात्रा निकाली गई थी, तो कैसे तलवारें और बंदूकें लहराई गई थी। बाद में बयान सामने आया पुलिस की तरफ से कि इसकी अनुमति नहीं थी। जब हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए और पुलिस को ये जानकारी नहीं थी कि इसकी अनुमति मिली है कि नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कि कैसे अनुमति मिलने ना मिलने के नाम पर भी पुलिस वाले खेल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कैसा बयान सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वीएचपी वाले क्या कह रहे हैं। वीएचपी वालों ने तब भी कहा था कि हमने अनुमति ली है, और अब भी उनका यही कहना है कि अनुमति तो छोड़िए, सुझाव पर ये सब किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस आती है गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में, और दिल्ली पुलिस के कैसे बयान सामने आ रहे हैं, कैसे झोल किया जा रहा है, इन बयानों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल तो ये भी उठता है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी ही इनके लिए हरी झंडी का काम करती है। इन सवालों के जवाब में और जो भी खबर है उस पर आपका क्या कहना है, तेजस्वी यादव के बयान पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर